तो बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बढ़िया सा ऑर्गेनल सेल बायोलॉजी में और उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है और इसमें जो भी कुछ एक्स्ट्रा आएगा वो भी हम लेंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या है बच्चों? वी कैन से इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिड और ये ऐसा प्लास्टिड है जो कि कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का है, ठीक है ना। अब आप लोगों ने नाम तो सुना ही है क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम ले लेंगे भैया लोकेशन। तो क्लोरोप्लास्ट जो है हमेशा किसमें पाया जाएगा? सो इट इज़ फाउंड इन प्लांट सेल्स। वो प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब प्लांट बोले तो बच्चों आपको लेना है भाई एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म्स तक जितने भी प्लांट्स है, हर एक प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, राइट। नाउ क्लोरोप्लास्ट बच्चों ये अगर हम बात करें कि भाई इसका ओरिजिन कैसे होता है, कैसे डेवलप होता है, कैसे बनता है, तो सी इट इज़ फॉर्म विद द हेल्प ऑफ फिजन। ये फिजन के थ्रू बनेगा भैया, ठीक है ना। और फिजन के थ्रू बनेगा फ्रॉम ओल्ड क्लोरोप्लास्ट, मतलब जो पुराना क्लोरोप्लास्ट है जो डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो इसको है ना बच्चों नो दी नोवो प्रोसीजर और मेथड बोलते हैं। नो दी नोवो, दी मतलब दी नोवो का मीनिंग है द न्यू, नो मतलब नहीं, मतलब ये ऐसी ऑर्गेनल है जो कि नई नहीं बनती है, ये बनेगी पुरानी ऑर्गेनल में से विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। अब आगे थोड़ी बात करते हैं बच्चों क्लोरोप्लास्ट के बारे में। सही, अगर हम कंसिडर करें कि भाई क्लोरोप्लास्ट उसके फेमस नेम कौन कौन से हैं, ठीक है। सो वी कैन से इट्स अ किचन ऑफ अ सेल, ठीक है ना। वो सेल का क्या है? किचन है, ठीक है। तो सेल के अंदर आया हुआ ये रसोई घर है जिसमें खाना बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम उसके शेप्स के बारे में चर्चा करेंगे। शेप्स तो भैया क्लोरोप्लास्ट के शेप कैसे होंगे? सो सी दे आर बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं बच्चों इनटू डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एक है कप शेप का है, कप शेप पाया जाता है, ठीक है। फिर वी कैन से इट इज़ फाउंड इन अ लेंस शेप, तो लेंस के शेप का पाया जाएगा। फिर इट इज़ इन अ स्पाइरल शेप, तो स्पाइरल शेप में ये पाया जाता है। और आप बोल सकते हो कि भाई ये है ना रिबन शेप का भी पाया जाता है, तो रिबन शेप का भी होता है, स्पाइरल शेप का भी होता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन गर्डल शेप, गर्डल शेप के भी पाए जाते हैं। एंड दे आर इन अ रेटिकुलेट और वी कैन से दे आर इन अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, राइट। तो रेटिकुलेट शेप के भी ये पाए जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। सो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के पाए जाते हैं। अब इसमें आपको याद क्या रखना है? जैसे मान लो कप शेप का मैंने बोला है, तो कप शेप का ये पाया जाता है इन क्लेमाइडोमोनास, इन क्लेमाइडोमोनास। अब क्लेमाइडोमोनास क्या है भैया? क्लेमाइडोमोनास एल्गी है और उसके अंदर है ना सिर्फ एक, नॉर्मली सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लेंस शेप का अगर आपको याद रखना है तो लेंस शेप का जो क्लोरोप्लास्ट है वो पाया जाता है इन अ मेसोफिल सेल। तो प्लांट के अंदर जो मेसोफिल सेल होते हैं, मेसोफिल सेल जिसमें 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और नॉर्मली दे आर इन अ लेंस शेप, राइट। और स्पाइरल शेप का अगर आपको चाहिए तो ये आएगा स्पाइरो गायरा नाम की जो एल्गी है, ठीक है ना। तो ये जो एल्गी है बच्चों, दिस एल्गी स्पाइरो गायरा एल्गी
जिसके अंदर ये रिबन शेप और स्पाइरोगाइला और स्पाइरल शेप में ये पाया जाता है। फिर बच्चों अगर हम बात करें कि भाई गर्डल शेप का जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स भी बच्चों बेसिकली ये क्या है, ये एल्गी है। ये सारी क्लोरोफाइसी की, यहाँ पे जो भी हमने एल्गी ली है वो क्लोरोफाइसी क्लास की एल्गी है बच्चों, ठीक है ना। फिर रेटिकुलेट शेप का जो पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन उडोगोनियम। तो ये जो है बच्चों उडोगोनियम, ये भी एल्गी है और उसके अंदर नेटवर्क या रेटिकुलेट शेप में पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे आते हैं, जैसे स्टार शेप का अगर मान लो, या उसको स्टिलेट शेप बोलेंगे, तो जिग्निमा नेम की एल्गी है बच्चों। तो जिग्निमा में वो स्टिलर शेप का पाया जाता है। तो नाउ अभी हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। अब नॉर्मली अगर हम बात करें बच्चों, तो हमें सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है, वो उसका मेन फंक्शन क्या है। उसका मेन फंक्शन जो है फोटोसिंथेसिस का। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्ट्रक्चर के बारे में, तो देखो बच्चों, क्लोरोप्लास्ट जो ये एक ऑर्गेनल है, दिस क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर मेनली टू रीजन वी कैन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक जो है उसका मेम्ब्रेनस पोर्शन है, मेम्ब्रेनस पार्ट है, और दूसरा जो पार्ट है जो कि उसका मैट्रिक्स है, बट इसका जो मैट्रिक्स है उसको हम अलग से स्ट्रोमा कंसिडर करते हैं। और मैट्रिक्स की अगर हम बात, मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, तो मेम्ब्रेन में फिर यहाँ पे एक जो है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी है बच्चों इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे इनर एंड आउटर दोनों मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब नॉर्मली ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, तो क्लोरोप्लास्ट जो कि वन टाइप ऑफ प्लास्टिड है, उसके आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे पोरिन्स पाए जाते हैं, एंड सो दैट इसकी जो परमीएबिलिटी है, ये परमीएबिलिटी वो ज़्यादा है। तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ chloroplast having high permeability, and it is because of the presence of porins as compared to inner membrane। तो inner membrane की जो permeability है, it is less permeable। and क्यों less permeable है, उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे पोरिन्स जो है आउटर मेम्ब्रेन के कंपेयर में कम होते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे हम बात करेंगे स्ट्रोमा की। स्ट्रोमा क्या है बच्चों? स्ट्रोमा जो है, जो कि एक्चुअली एक्वियस पार्ट होता है, बट इन दिस स्ट्रोमा सर्टेन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भाई ये जो स्ट्रोमा है उसके अंदर H2O होगा, सॉल्ट्स होंगे, इट ऑल्सो कंटेनिंग प्रोटीन्स, और प्रोटीन में ही इसके पास एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एंजाइम्स होंगे, तो ये जो भी एंजाइम्स है वो सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो वी कैन से एंजाइम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के लिए जितने भी एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स ये स्ट्रोमा के अंदर पाए जाते हैं, राइट। नाउ देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो स्ट्रोमा है, हम इसका डायग्राम भी अभी देखेंगे, ठीक है ना। बट बिफोर दैट, दिस स्ट्रोमा हैविंग सर्टेन ऑर्गेनल्स, जैसे ये स्ट्रोमा के पास 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स है, तो ये राइबोसोम्स इसके पास पाया जाता है। इसके अलावा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी स्ट्रोमा में है। इसके अलावा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एंड विदाउट हिस्टोन, मतलब नेकेड डीएनए भी इसके अंदर पाया जाता है। मतलब प्रोटीन मशीनरी इसके पास ऑलरेडी है। सो सी मोस्ट ऑफ दी प्रोटीन्स क्लोरोप्लास्ट अपना खुद बना सकता है, ठीक है ना। बट फॉर सर्टेन
प्रोटीन्स के लिए वो जो है न्यूक्लियस के डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है। सो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट है ना बच्चों, वो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल में आता है। कौन से ऑर्गेनल में आएगा? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल में आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि भैया ये जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। अच्छा, इसके अलावा भाई मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये अपने आप ही रेप्लिकेट हो रही है। सो इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। ये सेल्फ रेप्लिकेशन इसके अंदर पाया जाता है और विद द हेल्प ऑफ फिजन वो एक में से डबल हो जाती है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमने क्लोरोप्लास्ट की बात की। यहाँ पे मैं जो है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ ना। उसी जैसे मान लो कि भाई ये जो है और क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर जैसे ये जो है आउटर मेम्ब्रेन है और ये वाला जो है इट इज इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, बट मेम्ब्रेन के अलावा यहाँ पे और चीज़ क्या है? देखो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर दूसरे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो एक फ्लैट सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको हम थाइलेकोइड बोलेंगे। फिर ये दूसरा थाइलेकोइड, देन अनदर वन, देन अनदर वन, ऐसे 40 से 40 टू 60 थाइलेकोइड्स है ना। और कई बार 2 to 100 थाइलेकोइड्स इकट्ठा होके एक पूरा ग्रेनम बनाते हैं। तो देखो ये सारे थाइलेकोइड्स है और थाइलेकोइड्स जो है वो ग्रेनम बना रहे हैं। तो सी ये थाइलेकोइड्स एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ दिस जंक्शन और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दे रिमेन कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो सी यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है? तो सबसे पहले ये जो सिंगल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या बोलेंगे भैया? थाइलेकोइड। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, ध्यान रखना यहाँ पे, ये जो थाइलेकोइड है, दिस थाइलेकोइड ऐसे 2 से लेके 100 तक के थाइलेकोइड्स राइट इकट्ठा होके एक पूरा ग्रेनम बनाएंगे भैया। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, दिस होल स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? अ सिंगल ग्रेनम। ठीक है। नाउ अब सारे ग्रेनम जो है, अगर ग्रेनम का मैं प्लूरल लूँ, ठीक है ना, तो सारे ग्रेनम जो है उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ ग्रेना। ठीक है, तो इसका प्लूरल आ गया ग्रेना। अच्छा, अब ये जो 2 ग्रेनम के बीच का ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे इंटर ग्रेनम लेमिला। और ये जो है बच्चों, इसको हम स्ट्रोमा लेमिला भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, जो कि वन टाइप ऑफ थाइलेकोइड लाइक स्ट्रक्चर है बट 2 ग्रेनम को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये अंदर का जो है बच्चों पूरा स्ट्रोमा है। एंड एज आई टोल यू कि भाई स्ट्रोमा के अंदर सारी जो है 70S टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स राइबोसोम्स पाई जाती है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा, ये सब स्ट्रोमा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग से ड्रॉ करना हो तो ऐसा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ड्रॉ कर सकते हो बच्चों।
दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्योंकि यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा इसमें 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी यहाँ पे पाया जाता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रोमा ऑफ थाइलेक ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट। अब देखो, जैसे अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो थाइलेकॉइड है, इस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। दे कंटेनिंग व्हाट? पिगमेंट्स। एंड ये जो पिगमेंट्स है वो ग्रुप में होते हैं। अब ग्रुप में हम बोले तो अप्रोक्सीमेटली 250 से लेके 400 पिगमेंट्स जो है बच्चों, ये क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। एंड ये जो ग्रुप है पिगमेंट का, जिसको हम बोलेंगे क्वांटोजोम। क्वांटोजोम क्या है? क्वांटोजोम, ये वी कैन से कि भाई ये क्वांटोजोम जो है, इट इज़ बेसिकली यूनिट जो कि बेसिक यूनिट है क्लोरोप्लास्ट का, जो कि रिसीव करता है, इट रिसीव्स व्हाट? रिसीव्स लाइट को रिसीव करेगा, राइट, क्योंकि ये पिगमेंट्स का बना हुआ है। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें पिगमेंट्स में, तो ज़्यादातर जैसे क्लोरोफिल ए पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी है, फिर उसके अलावा क्लोरोफिल सी, डी, ऐसे सारे पिगमेंट्स जो है थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। अब देखो बच्चों, थोड़ा अगर हम यहाँ पे डिटेल में जाए, तो क्लोरोफिल ए जो है उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम पाया जाता है। सेम वे फॉर क्लोरोफिल बी ऑल्सो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के अलावा मैग्नीशियम पाया जाता है। बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि भाई जैसे क्लोरोफिल ए है तो उसमें C55 है, H72 है, O5 है, नाइट्रोजन 4 है और एक मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल ए में बच्चों सेकेंड जो पायरोल रिंग होता है, उसमें मिथाइल ग्रुप पाया जाता है, जो आप डिटेल में पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस में। एंड क्लोरोफिल बी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेकेंड जो पायरोल रिंग होता है पोरफायरिन स्ट्रक्चर में, उसमें अल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों C तो 55 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 72 लिया है, इसमें से मैं 1 को माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे 3 है, 72 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 1, मतलब 2 माइनस कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है हम लेंगे 70। यहाँ पे ऑक्सीजन एक ज़्यादा है तो O मैं 6 ले लूँगा। तो ऐसे याद रखा जाता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। अब थोड़ा इसमें हम ले, जैसे कि बच्चों एक होता है PS1 फोटो सिस्टम 1 एंड एक होता है PS2 फोटो पिगमेंट सिस्टम 2। तो PS1 जो है, दोनों सिस्टम जो है आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ोगे, एक ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है, और उसके अलावा दोनों के अंदर रिएक्शन सेंटर पाए जाते हैं। तो अभी सिर्फ इतना याद रखो कि ये जो PS1 जो है, जो कि 700 नैनोमीटर का लाइट जो है उसको रिसीव करेगा, एंड PS2 जो है रिसीव्स 680 नैनोमीटर लाइट, ये लाइट को ये रिसीव कर रहा है। दोनों का लोकेशन आपको याद रखना है। PS1 जो है बच्चों, इट इज़ फाउंड इन नॉन अप्रेज्ड पार्ट, ठीक है ना, ऑफ ग्रेनम। थाइलेकॉइड का नॉन अप्रेज्ड पार्ट है ग्रेनम के अंदर आया हुआ, जिसमें PS1 होता है। एंड अगर मैं बात करूँ PS2 की, तो PS2 जो है इट इज़ फाउंड इन अप्रेज्ड पार्ट में, इन अप्रेज्ड पार्ट ये पाया। तो आप देखो, चिंता मत करो, यहाँ पे मैं बताता हूँ।
अब जैसे जैसे बच्चों ये पूरा ग्रेनम है, ठीक है ना, ये पूरा ग्रेनम है, ठीक है। अब जैसे देखो जैसे ये पूरा ग्रेनम है, राइट। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि भाई अप्रेज्ड पार्ट कौन सा है। अप्रेज्ड मतलब नॉन अप्रेज्ड कौन सा है। नॉन अप्रेज्ड मतलब ओपन। तो बच्चों ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये नॉन अप्रेज्ड हुआ, ठीक है ना। फिर ये इंटर ग्रेनम लेमेला जो है, ठीक है, वो भी ओपन है। फिर ये वाला जो पार्ट है ये भी ओपन है। ये सारे ओपन पार्ट है जो कि स्ट्रोमा को सीधा फेस कर रहे हैं। दे हैविंग PS1 पिगमेंट सिस्टम। वाइल देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये बीच में जो पाया जाता है, राइट, यहाँ पे दिस पोर्शन, फिर यहाँ पे दिस पोर्शन। तो बच्चों ये जो पार्ट है जो कि थाइलेकोइड का ग्रेनम के अंदर आया हुआ पोर्शन है, जो कि अप्रेज्ड पार्ट है। अप्रेज्ड पार्ट में हमेशा PS2 पाया जाता है, ठीक है। तो PS2 जो है अप्रेज्ड पार्ट में होगा एंड PS1 जो है नॉन अप्रेज्ड पार्ट में, मतलब ओपन पार्ट में होगा। नाउ इन लास्ट वी आर मूविंग टू स्टडी द फंक्शंस। तो फंक्शंस की अगर हम बात करें तो भाई फंक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन, मेन फंक्शन तो क्या है, ये हेल्प करेगा किसमें, इट हेल्प्स इन व्हाट। अब बढ़िया सी जो प्रोसीजर है बच्चों, कौन सी प्रोसीजर है, फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करेगा। अब जब भी आप डिटेल में पढ़ोगे ना फोटोसिंथेसिस, तो उसमें एक आता है, पहले आएगा लाइट रिएक्शन, एक आता है लाइट रिएक्शन एंड दूसरा आता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो लाइट एंड डार्क रिएक्शन में ये हेल्प करेगा। अब देखो लाइट रिएक्शन जो है, जो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, तो वो कहाँ पे होगी, इट इज हैपनिंग इन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन पाई जाती है। एज वेल एज एक दूसरी भी रिएक्शन है जिसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलेंगे, जो कि थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे ले तो एक होता है बच्चों साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, और दूसरा जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। ये लाइट रिएक्शन है। इसके अलावा एज आई टोल्ड यू, दूसरी जो लाइट रिएक्शन है जिसको हम बोलेंगे फोटोलिसिस या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर H2, और वो कहाँ पे पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में पाया जाता है, ठीक है। डार्क रिएक्शन में बच्चों यहाँ पे एग्जांपल है जो कि आप लोगों ने सुना होगा, C3 साइकिल। C3 साइकिल मतलब यहाँ पे आपको याद रखना है, इट्स अ केल्विन साइकिल। कौन सा साइकिल है, केल्विन साइकिल। तो एक मात्र ये साइकिल है बच्चों जिसके थ्रू ग्लूकोज बनेगा। कोई भी प्लांट ले लो, एनी प्लांट इन विच C3 साइकिल तो होना ही है। तो बच्चों ये हमने बात की क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल के बारे में, ठीक है। अब बच्चों क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिम्बायोसिस शो कर रही है। अब उसके सिम्बायोसिस में क्या आता है वो हम एक दूसरे लेक्चर में देखेंगे।